हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। अब ये प्रेम के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। जो चीज़ अपनी होती है वह सदा अपने को प्यारी लगती, अतः एकमात्र भगवान को अपना मान लेने पर भगवान में प्रेम प्रकट हो जाता है। एकमात्र कौन हमारा अपना है? गुरुजी ने कई बच्चों से पूछा था ना, तुम्हारी माँ जो है का शरीर शांत हो रहा है तो कौन मरने को तैयार है? हैं? कोई नहीं। आप मरेंगे? आप अपने माता पिता के साथ मरेंगे? हैं? पहले की स्त्रियां तो पति के साथ सती हो जाती थी। सोचिए सोचिए कितना त्याग था उनकी, कितनी हिम्मत थी उनमें। तो कोई किसी के लिए नहीं मरेगा तो है ना। हम बच्चों के लिए मरते हैं, कितनी चिंता करते हैं। तो ये नहीं बच्चों की सेवा नहीं करनी, सेवा करनी है पर चिंता नहीं करनी। और मंदिर में मानना है कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बच्चे मुझे सेवा के लिए मिले हैं। ये सारे संबंध ऋण अनुबंध है। कोई सुख देता है बच्चा, कोई बहुत कष्ट देता है। क्यों कष्ट दे रहा है? कोई बच्चा बहुत सुख देता है, क्यों दे रहा है सुख? आप वो सुख आप सेवा करके आए, सेवा दे रहा है वो। और कोई बच्चा बहुत कष्ट देता है। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं ना, सेवा पुत्र, ऋणी पुत्र, शत्रु पुत्र, उदार पुत्र, उदासीन पुत्र। तो उदासीन पुत्र जो न्यूट्रल रहता है, वो ज़्यादा मतलब नहीं होता माता पिता से। और शत्रु पुत्र वो हमेशा कष्ट ही देता रहता है। ऋण पुत्र वो पैसा ही खर्च कराता रहता है, हर समय बीमार पड़ा रहेगा, हर समय पैसा ही खर्च करते रहो उसके ऊपर। उदासीन न्यूट्रल रहता है। और प्रेमी पुत्र है ना, वो प्रेम करता है, सेवा करता है। आप करके आए हैं उसकी, तो जो हम करके आए हैं वही हमें लौट कर मिल रहा है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आपने जो प्रकृति में दिया है वही आपको लौट के मिल रहा है, कुछ और नहीं मिल रहा। प्रकृति वही दे रही है आपको जो आप देकर। तो इसलिए हमेशा देने का भाव रखिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, सबके लिए भगवत भाव रखिए। किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना समझें, किसी को बुरा ना कहें, किसी को मतलब बुराई तो सोचे ही नहीं मन। एक भी नेगेटिव थॉट मन में मत आने दीजिए। तो कहने हैं भगवान को अपना मान लेना, भगवान से प्रकट प्रेम। तो भगवान को अपना मान लेते हैं तो भगवान से प्रेम प्रकट हो जाता है। भगवान ही हमारे हैं। जैसे आपको बताया था कि ये हमारे 6 बंधन हैं। क्या? सबसे पहले शरीर, मन, बुद्धि, घर परिवार, धन और विषय। तो ये सब किसके लिए यूज़ करने हैं? भगवान के लिए, सब भगवान के। कितने आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह परमात्मा तो प्रिय नहीं लगता। जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वो परमात्मा तो प्रिय नहीं लगता। और जो नित्य निरंतर बदल रहा है संसार, वह प्रिय लगता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि जो हमें सब शक्ति दे रहे हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं, जो नित्य निरंतर हमारे साथ हैं, जो हमारी आत्मा है, जो निकट से निकट है, उनको तो हम बाहर ढूंढते हैं ना, मंदिरों में, यहाँ वहाँ। और वो जो हम स्वयं हमारी भी अंतर्मुखी होना मुश्किल लगता है ना, उसमें दम लगता है। आंखें, बहुत से लोगों को तो आंखें बंद करना ही मुश्किल लगता है। तो कह रहे हैं आश्चर्य की बात है कि जो परमात्मा नित्य निरंतर हमारे साथ हैं वह परमात्मा तो प्रिय नहीं लगते, और जो नित्य निरंतर संसार बदल रहा है वो प्रिय लगता है। संस्कृति इति संसार, संसार तो हर समय बदल रहा, और वो हमें कितना प्रिय लगता है। मरे जाते हैं संसार के लिए, फिर क्या करें? सब कुछ करो। आप बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई करें, जो माता पिता हैं वो सेवा करें, जो जॉब पे हैं वो जॉब करें, पर माने सब भगवान का है। माने क्या? सब भगवान का है, हम तो सेवा कर रहे हैं।
सेवा हो रही है, कर भी नहीं रहे, सेवा हो रही। ये मत सोचिए नहीं फिर क्या करें, सब कुछ भगवान का है। सेवा हो रही, सेवा हो रही। सेवा करत हुए नेकामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। देखिए पहले जब हम कर्म योग के बारे में बताते थे तो कहते थे जैसे हर एक ऑफिस है, एक बैंक है हमारे, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर एक भी ऑफिसर अपना काम नहीं करता है तो पूरा बैंक डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है या नहीं? अच्छा, हम सब प्राणी हैं, अगर हम में से एक भी अपना कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं करेगा तो पूरी प्रकृति पर उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे एक बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे एक पत्थर आ जाता है तो पूरी बैलगाड़ी को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे ही एक एक प्राणी अपना कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं करता है तो पूरी प्रकृति पर उसका असर पड़ता है। एक एक व्यक्ति शुद्ध भाव नहीं रखता है, गलत भाव रखता है, पूरी प्रकृति पर उसका असर पड़ता है। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करें, सेवा ठीक प्रकार से करें और अपना ना माने, भगवान का मान, भगवान का मान के करें। देखिए ऐसे समझिए, हमने किसी और के बच्चे को पाला, ठीक, तो हमें पुण्य मिलेगा हैं? हमने किसी और के बच्चे को रखा और अपने यहाँ रखा और उसको पढ़ाया लिखाया, सेवा करी, तो हमारे पुण्य बने या नहीं? अच्छा, हमने अपने बच्चों को पाला पढ़ाया बड़ा किया, बहुत उन पे पैसा खर्च किया, तो पुण्य बने? नहीं बने। पर अगर हमने भगवान का मान के किया तो देखिए कितना। तो क्या करना है? भगवान का ही तो मानना है, सब कुछ भगवान का है। अगर ऐसा मान के हमने अपने घर परिवार को पाला तो कितने पुण्य बन गए। हर काम हम, पढ़ाई बच्चे करते हैं, भगवान आपके लिए कर रहे हैं। अब भगवान को रखो सामने, भगवान की फ़ोटो, गुरु जी की फ़ोटो रखो और छुआ दो पुस्तक को, भगवान आपके लिए पढ़ते हैं, आपके लिए पढ़ाई करते हैं, सब कुछ आपका। मैं तो सेवा कर रहा हूँ। संसार की सुख आसक्ति ही भगवत प्रेम में खास बाधक है। अगर सुख आसक्ति का त्याग कर दिया जाए तो भगवान में प्रेम स्वतः जागृत हो जाए। तो कह रहे हैं जो हमारी सुख आसक्ति है वही भगवान में प्रेम जागृत नहीं होने देती। तो सुख आसक्ति क्या है बताइए? कौन कौन सी सुख आसक्तियाँ हैं हमारी? कपड़े, अच्छे लेडीज़ को क्या होता है? अच्छे कपड़े पहने। ज्वेलरी कहाँ खरीदते हैं आजकल? हम लोगों में से कौन ज्वेलरी खरीदता है? इतने पैसे ही कहाँ हैं, इतने पैसे ही कहाँ हैं? ज्वेलरी, कपड़ों का ही शौक होता है, हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखना, वो तो चलिए अच्छी बात है। फिर आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। और क्या सुख आ सकती है? आराम, पड़े रहना, कंफर्ट जोन, पड़े रहना। तो रात को बारिश आई थी, बड़ा अच्छा मौसम है, पड़े रहो। पर देखिए आप लोग कितने धन्य हैं, सब सत्संग में आ गए। और क्या क्या सुख आ सकती है? मोबाइल, मोबाइल, जैसे पिछली बार कल भी पूछा था, मोबाइल में हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। और टीवी, इडियट बॉक्स, सच्ची बता रही हूँ, बच्चे बैठे हैं, मैंने तो कभी टीवी नहीं देखा और ना मैं पिक्चर देखती हूँ। हालांकि पिक्चर ना देखने से भी शायद कुछ नुकसान होता होगा, पर मैं ना तो पिक्चर देखती हूँ और फ़ोन भी कम से कम यूज़ करती हूँ, कम से कम। क्योंकि क्या होता है, ये सब चीज़ हमारे टाइम खा जाती है। गुरु ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी है, नाम जप करो, नाम लेखन करो। आजकल मैं देख रही हूँ नाम लेखन में कितना मन लग रहा है सबका, नाम जप से भी ज़्यादा लग रहा है। क्यों? मोर द सेंसेस इन्वॉल्व बेटर द लर्निंग। जितना इसमें लिख भी रहे हैं, आंखें देख भी रही हैं, हाथ भी लगे हुए हैं, माइंड भी लगा हुआ है, भाव भी बन रहा है, बोल भी रहे हैं, तो सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 3-3, 4-4 साल के, तो डॉट डॉट कर दिए। जिन्होंने लिखना सीखा है पहले राम राम लिखना सिखाइए, है ना। तुम लोग जो टीचर हो, जो छोटे क्लासेस की टीचर हो, वो सब बच्चों को पहले राम राम लिखना सिखाइए, एक पेज। सब बच्चों से कह दो, एक एक कॉपी दे दो सब बच्चों को, कहो कि राम राम लिखो, है ना। उन्हें भगवान का नाम लिखना आएगा। सॉरी, और क्या क्या सुख आ सकती है? बढ़िया बढ़िया खाना, अच्छा बिस्तर,
तो सोने में अच्छा बिस्तर, और घूमना, शॉपिंग करना, घूमना, मेकअप, विंडो शॉपिंग। नहीं देखते पति पत्नी में एक दूसरे की आसक्ति होती है, बच्चों में आसक्ति होती है, शरीर भाव में आसक्ति होती है, मैं स्वस्थ रहूं, मैं ठीक रहूं, है ना, मैं शरीर में ठीक रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कुछ होना, मेरे मन की हो। एक सुख आसक्ति ये है कि मेरे मन की हो, मेरी बात मानी जाए। भगवान में अनन्य प्रेम का नाम राधा तत्व है। भगवान में अनन्य प्रेम का नाम राधा तत्व है। जब तक संसार में आकर्षण रहता है तब तक राधा तत्व अनुभव में नहीं आता। भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें संसार में आकर्षण बना रहता है। कह रहे हैं जब तक संसार में आकर्षण है तब तक राधा तत्व, देखिए राधा ही राधा है। जैसे एक भैया हैं, तो मैंने उनसे कहा आप राधा राधा के भजन सुनते रहते हैं? तो बोले राधा रानी के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे? तो बोले राधा माने तड़प, राधा माने तड़प। तो जो भगवान के लिए तड़प है वही सब कुछ है ना। तो भगवान के लिए जो प्रेम है, भगवान के लिए जो अपनापन है, भगवान के लिए जो तड़प है, वही राधा तत्व। तो क्योंकि हमारा संसार में आकर्षण होता है तो हमें राधा तत्व का अनुभव नहीं होता। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो ललिता आई और बोली कि नहीं राधा रानी ने उठाया। बोले वाह, राधा रानी ने कैसे उठाया? वो तो हमारे कन्हैया ने उठाया था। तो मधुमंगल बोला अरे हमने भी तो वो लगाई थी लकड़ी, वो डंडे लगाए थे। तो बोले वो तो तुम्हारे 2 मिनट में चटक गए थे। तो चुप हो गया मधुमंगल। तो फिर ललिता बोली कि भगवान ने सीधे हाथ में पर्वत उठाया था बाएं हाथ से? बताइए। लेफ्ट से। लेफ्ट साइड किसकी होती है? लेफ्ट साइड किसकी होती है? राधा मतलब पत्नी की होती है, और राइट साइड पति की। बोले लेफ्ट साइड से क्यों उठाया? राधा रानी के। तो राधा रानी का ध्यान किया कि राधा रानी जो है वो शक्ति है। तो राधा रानी का ध्यान करके उन्होंने वो पर्वत उठाया तो वो डिकारा, और राधा रानी भी उतने टाइम पूरे ध्यान में बैठी रही पर्वत के उस तरफ। तो वो भगवान की शक्ति है, आदि शक्ति है। तो एक स्त्री जो होती है वो पति की शक्ति होती है ना, शक्ति होती है वो। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म ये बताता है। अगर वो, तो उसको हमेशा पति अच्छे कार्य में लगा हो, उसे सपोर्ट करना चाहिए। कहते हैं ना बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ विमेन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ विमेन। भगवान में अनन्य प्रेम का नाम तो हो गया। भगवान में प्रेम होने के समान कोई भजन नहीं है। कह रहे हैं भगवान में प्रेम होने के समान कोई भजन नहीं। हम भजन तो कर रहे हैं, देखिए कैसे भी करिए भजन करिए। भाव को भाव अनक आलसो, नाम जपत मंगल दस दिस। बोले भाव से जपिए, को भाव से जपिए, आलस से जपिए, कैसे भी जपिए, नाम जपिए और एक अच्छे इंसान बनिए। आपको इतनी सारी स्टोरी सुनाई, वो किसकी सुनाई? कैसे अच्छे इंसान बने, कैसे देने का भाव रखें, कैसे प्रेम का भाव रखें, कैसे शुक्रानों में रहें। गुरुजी ने हमें कितनी चीज़ें बताई। गुरुजी ने तो अपनी जान लगा दी। कैसे अपने भावों को शुद्ध रखें, कैसे शुद्ध वाइब्रेशंस करें आप, कैसे सबके लिए प्रेम का भाव रखें, अपने भावों को खराब ना होने दें, क्योंकि भाव सबसे सूक्ष्म है। प्राणिक हीलिंग जो करते हैं, जो प्राणिक हीलिंग करते हैं ना, तो किससे करते हैं? भावों से। तो हम अपने भावों से दूसरे को हील भी कर सकते हैं। अगर बेटे पे कोई तकलीफ़ आती है, बच्चे पे कोई तकलीफ़ आती है, बेटी पे भी आती है, तो माँ को फ़ौरन पता चल जाता है। क्यों? भाव पहुँच जाते हैं। और हम गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी को ही फ़ौरन पता चल जाएगा। भेद मत में होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम संपूर्ण मतभेदों को खा जाता है। कहते हैं ना मतभेद होता है,
तो इस धर्म में ये है, उस धर्म में ये। बोले भगवान एक है। वाटर का ये तो भी वही है, पानी का ये वो भी कहिए वही है, और जल का ये तो भी वही है। तो भगवान गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो वो कुछ भी कहिए, सब एक ही है। तपस्या से प्रेम नहीं मिलता, प्रत्युत शक्ति मिलती है। प्रेम भगवान से अपनेपन से मिलता है। जिसका मिलना अवश्यंभावी है उस परमात्मा से प्रेम करो, और जिसका बिछुड़ना अवश्यंभावी है उस संसार की सेवा करो। ठीक है, तो संसार की क्या करनी है? सेवा। और भगवान से क्या करना है? प्रेम। फिर से बोलिए, भगवान से क्या करना है और संसार की क्या करना है? क्लियर होना चाहिए। गुरुजी ने भी ये सब बताया, कल भी यही बताया, आज भी यही बात चली। भगवान जो हैं उनसे मिलना जो है डायरेक्ट भी लोग मिलते हैं भक्त लोग, पर वो थोड़ा कठिन होता है। पर जब हमें गुरु मिल जाते हैं तो जैसे अम्मा जी का उदाहरण है, तो उनका गुरु से कह लीजिए ज़बरदस्त प्रेम था। हालांकि डायरेक्ट गुरु से उनका इतना संपर्क नहीं था, पर उनका अंदर से प्रेम बहुत था कि गुरु कहें सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी। और उनका प्रेम बहुत था, श्रद्धा बहुत थी। देखिए भगवान भी प्रेम, और उन्होंने गुरु के प्रेम में आत्मनिश्चय किया। खाली गुरु का प्रेम ही नहीं था, उस प्रेम में उन्होंने आत्मनिश्चय किया, क्योंकि वो हमेशा आत्मा की बात करते थे और कोई बात नहीं करते थे। करीब ये शरीर भी उनके साथ, मतलब शरीर रूप से 15-16 साल रहा, तो और उनकी डायरेक्ट सेवा भी हुई बहुत, तो उनका आशीर्वाद भी बहुत मिला। तो उनका ये था कि सत्संग, सबसे पहले गुरु, फिर सत्संग। गुरु ने कहा है सत्संग करो, नहीं तो तुम चोर कहलाओगे। तो उनको ज़बरदस्त शौक़ था सत्संग का, अपनी मेहनत भी बहुत करी उन्होंने, उनको आत्मनिश्चय दृढ़ था। तो उनके जैसे बच्चे छोटे छोटे थे, ये जो दिखते हैं आपको सृष्टि आदित्य, तो ये लोग 4-4, 5-5 साल के थे। तो इनको भी यही रटाती थी कि तुम शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हो, ये शरीर नहीं। पूरा कंप्लीट, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हूँ और साथ में ये शरीर नहीं। इन बच्चों से यही रटाती थी और यही बुलवाती थी। तब भक्ति तो आई नहीं थी, पूजा पाठ तो होता नहीं था, है ना, भगवान का नाम भी नहीं था, बस आत्मा की बात होती थी। तो आत्मा में तो ऑलरेडी शरीर से अलगाव है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जो सद्गुरु मिले दलाल। तो गुरु के प्रेम में उनको आत्मनिश्चय हो गया, गुरु के प्रेम में। और तब वो गीता भगवान के पास गए थे, और गीता भगवान जो थे उस समय वो लास्ट स्टेजेस ऑफ कैंसर में थे, तो वो भी उसी की बात करते थे, आत्मा की। तो ऐसे अम्मा जी को आत्मनिश्चय पक्का हुआ, और वो 15 साल मैंने भी देखा, उनका शरीर काफ़ी अस्वस्थ रहता था, काफ़ी। पर सत्संग वो बराबर करते थे, और सत्संग का उन्हें बहुत शौक़ था। और अगर शरीर पे अस्वस्थता आती है, कोई कारण आते हैं जीवन में, परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो हमें शुद्ध करती है ना, वो हमें शुद्ध करती है। डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और कल जैसे गुरुजी ने बताया कि जैसे ये मोबाइल है, तो मैंने इस पर अपना हाथ रखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये मेरे संरक्षण में है, ठीक। अब मैंने अब कहा कि भगवान मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी पावर्स तो बहुत लिमिटेड है, अब आप संभालो। अब इसमें पुराना हो गया है, मेरे पास पैसे भी नहीं है नया ख़रीदने का, इसमें कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं हो रहा, ये चल भी नहीं रहा अच्छे से। तो क्या हुआ, मैंने अपना हाथ हटा लिया, अब मैं भगवान के समर्पित हो गया, अब भगवान का हाथ आ गया, ठीक। तो भगवान का हाथ आ गया, भगवान ने संभाल लिया।
तो जब हम अपनी चिंता करते हैं तो भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं। कल जो नए नए लोग आए हैं, कल चिंता के ऊपर चला था, तो जब हम अपनी चिंता करते हैं तो भगवान अपना हाथ हटा लेते। तभी कहा, हे अर्जुन, तू मेरे समर्पित हो जा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब दुखों से, तापों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मेरी शरण में तो आ। पर हम भगवान की शरण तो जाते नहीं है, खुद चिंता करते थे, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूँगा। तो जब तुम करोगे तो तुम ही कर लो। तो भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं। और जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं, है ना, तो भगवान का हाथ, जैसे टेलीफोन से बताया, कल गुरुजी ने एग्जाम्पल बताया था, अब हमारा हाथ है तो भगवान का हाथ नहीं आएगा। पर हमने अपना हाथ हटा लिया, भगवान जी आप संभालो, तो अब किसका हाथ आ गया? भगवान। अब वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सर्वसमर्थ है ना, वो तो सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान ने अर्जुन से कहा भी, उसको बड़ी चिंता हो रही थी, भाई ये कितना बड़ा युद्ध था महाभारत का, ऐसा युद्ध नहीं हुआ आज तक। तो उसमें भगवान ने, वो लोग 5 पांडव और पांचों की पांचों जीते रहे, और वो 100 की 100 मर गए, और जबकि चतुरंगी सेना उनके साथ थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो जिनके साथ भगवान होते हैं वो सदा विजयी होते हैं। और चिंता जो है वो शरणागति में कलंक है। हमेशा याद रखिए, चिंता जो है वो शरणागति में कलंक है। तो अगर हम चिंता कर रहे हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। भगवान ने तो अपना हाथ हटा लिया, तुम करो, तुम करो। और फिर एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस लेवल बना ही रहता है। जब हम चिंता करते हैं तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, आजकल लोगों को इतना स्ट्रेस, टेंशन क्यों है? हेयर फॉल, पीसीओडी, और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल, स्ट्रेस, पीसीओडी, थायराइड, तो बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई भगवान के समर्पित तो होते नहीं हैं। जब कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो भगवान इशारा करते हैं, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरा भार उठाऊंगा। तो हमें भगवान की शरण में रहना है। हमारी शक्ति ज़्यादा है भगवान की? भगवान की शक्ति तो अनंत है, वो तो अनंत शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। तो हर समय हमें भगवान के समर्पित रहना। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तुझे, गीता दे देना, गीता, मैं तुझे गुह्यतम ज्ञान बताता हूँ। गुह्यतम, गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान क्या है? कि तू मेरी शरण में आ जा। सब धर्मान परित्यज्य, सब कर्म संन्यासे, माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सब पापेभ्य मोक्षयामि। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तेरा भार ले लूँगा। पर हम शरण में जाते भी हैं, फिर शरण वापस ले लेते हैं। नहीं, जब हम चिंता करने लगते हैं तो क्या करते हैं? शरण वापस ले लेते हैं। फिर शरण में जाते हैं भगवान की, और फिर क्या करते हैं? फिर वापस ले लेते हैं, फिर चिंता करने लगते हैं। तो चिंता नहीं करनी। चिंता चिता समान है ना, चिंता चिता समान। प्रभु मुँह एक देत है कपड़ा, लकड़ी और आग, जीवित नर चिंता करें ताके बड़े अभाग। तो भगवान तो मुँह को भी कपड़ा, लकड़ी और आग देते हैं, तो हम क्यों चिंता करते हैं? चिंता चिता समान है। आदमी जलता रहता है, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, भगवान को तो हमने देखा नहीं, वो कैसे कराएंगे, क्या है, ये है, वो है। देखिए गीता में से मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना देती हूँ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी, माँ नमस्कुरु मामेवश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसे करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, और ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ
क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम में उपजाए। हम सब भगवान के प्रिय हैं या नहीं? क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया और सब मुझे प्रिय हैं, पर जो मेरी शरण में आएगा, जो मुझे याद करेगा, वही मुझे प्रिय लगेगा। अब हम जैसे कहा भाई कुंती ने कि भगवान आपके भाई इतना दुख पा रहे हैं, आप उनकी संभाल क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान ने कहा वो मुझे याद ही नहीं करते, वो मेरी शरण में आते ही नहीं है। पूरा जुआ खेल गए और मुझे याद ही नहीं करा, सबको दांव पे लगा दिया। हम क्या करते हैं, है ना? शरण में जाते हैं, भगवान की शरणागति करते हैं, फिर चिंता करने लगते हैं, फिर शरण में जाते हैं, फिर चिंता करने लगते हैं। तो शरणागति बार बार वापस ले लेते, वापस नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम चिंता करेंगे तो भगवान अपना हाथ हटा लेंगे। समर्पित हो जाए, अपना कर्म होने दें, करे नहीं होने दें, कर्तापना हटा ले। देखिए करना होता है, एक होना होता है। हम लोग क्या करते हैं? करते हैं, करना नहीं है, होना है। हमारे शरीर में, इतने बड़े शरीर में सब कर्म हो रहे हैं या हम करते हैं? है ना? हार्ट बीट कर रहा है, हम कर रहे हैं। सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है, नर्वस सिस्टम चल रहा है, कितने सिस्टम्स चल रहे हैं। ब्रेन वर्क कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो जरा सा हाथ पैरों से काम कर रहे हैं, उसकी हम इतनी चिंता करते हैं। तो इसलिए भगवान करा रहे हैं। इस शरीर को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। इस आंखों से कौन देख सकता है? दृष्टि किसकी है? कानों की सुनने की शक्ति किसकी है? सब भगवान की। हम तो कुछ भी नहीं है, करंट तो वही है ना? करंट तो वही है। आपने 1000 चीज़ें लगा दी, जैसे किसी का लॉन्ग मैसेज था कि भाई हमारे यहाँ हवन होना था, हमारी एनिवर्सरी थी, तो लाइट नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं तो पानी नहीं, और भाई कुछ चल ही नहीं रहा था, कुछ काम हो ही नहीं पा रहा था। भाई चीज़ें तो सब है, पर लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो वही तो मेन है। तो परमात्मा की जो शक्ति है वही तो मेन है, उसको हम भूल जाते हैं, तो उनकी शरण में नहीं जाते हैं। अब भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सब पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, तू डर मत, तू शोक मत कर, तू मेरी शरण में आ जा। तो भगवान बार बार ये कह रहे हैं अर्जुन से, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से और तापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब हम चिंता करते हैं तो भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं, और जब हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान पूरी संभाल करते हैं, तो भगवान अपना हाथ रख लेते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? तो अब चिंता करेंगे? हैं? अब चिंता करेंगे नहीं। जब भी चिंता आए तो कह देंगे भगवान हाथ हटा लेंगे। हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान के समर्पित हैं, और हमेशा गुरु को ऊपर रखें। गुरु पेपर वेट की तरह होते हैं। हमारा अहंकार जो है फड़फड़ाता है, पेपर वेट होता है तो क्या होता है? वो हमारे अहंकार को स्वार्थ और अभिमान, ये दो चीज़ें हमारे स्वभाव को बिगाड़ती हैं, स्वार्थ और अभिमान। तो इनसे हमें रहित होना है और भगवान की शरण में रहना है कि भगवान मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, गुरु मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, मेरे को कोई समझ नहीं है, कोई अकल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सारी शक्ति, सारी समझ, सारी बुद्धि आपकी दी हुई, आप संभालो ठाकुर जी, आप संभालो, आप कराओ। हमारे अंदर कोई शक्ति सामर्थ नहीं।